Oh, hello everyone. What's up, guys? My name is Chirag Bansal, and you guys are watching your own YouTube channel, Chirag's International Student Hub. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल पर जाते हैं तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड चीज़, मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा VFS ग्लोबल का, जब मैं बायोमेट्रिक के लिए गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और थर्ड, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो आप लोगों को प्रीमियम सर्विसेज लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप लोगों का बायोमेट्रिक है तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं उसकी एक लिस्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जो सबसे फर्स्ट आता है वो है आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को एक मेल में आया होगा, उसमें लिखा होगा कि आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर ये है और आप लोगों की टाइमिंग जो है बायोमेट्रिक की वो ये है। वो आप लोगों को जो है वो ईमेल भी चाहिए, उसके नीचे एक PDF होगा आप लोगों को वो भी चाहिए होता है। और जो PDF होता है, मेरे केस में मेरे PDF में कुछ भी नहीं था, रुपीज़ के साइन बने हुए थे। और जो है उसमें बस आप लोगों का जो मेन होता है वो एक कोड होता है, वो चाहिए होता है। वो था मेरे केस में, तो उन लोगों ने वो कोड ही वो लोग स्कैन करते हैं तो पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। सेकंड जो होता है वो आप लोगों का होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका पासपोर्ट ले जाना ना भूलें। प्लस इसके साथ आप लोग अपने पासपोर्ट की 2 फोटोकॉपीज भी लेकर जाएं। थर्ड जो आता है वो होता है आप लोगों का बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आप लोगों के GC के अकाउंट पर आता है। जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसे प्रिंट आउट करवा के निकाल कर लेकर जाना होता है आप लोगों को। लास्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होता है वो होता है कंसेंट फॉर्म। बायोमेट्रिक कंसेंट फॉर्म होता है 2-3 पेजेस का, वो आप लोगों को फिल करना होता है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप फिल कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछ कर भी फिल कर सकते हैं। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। बट मेरे केस में उन लोगों ने मेरे से कंसेंट फॉर्म नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। उन लोगों ने सिर्फ मेरे से जो मेरा बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर था वो लिया था मेरे से, बस, और कुछ भी नहीं लिया था। और पासपोर्ट उन लोगों ने चेक करा था। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बायोमेट्रिक के लिए। अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ VFS ग्लोबल का। तो जैसे कि मेरा जो बायोमेट्रिक हुआ था वो इस कोविड पेंडेमिक के दौरान हुआ था। तो जब मैं अपने बायोमेट्रिक के लिए पहुंचा था VFS ग्लोबल न्यू दिल्ली पर, तो मेरे को वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी, वो पूरा खाली था। और जो न्यू दिल्ली वाला VFS ग्लोबल है वो मेट्रो स्टेशन के अंदर है। मैं उसके लिए आप लोगों को मेट्रो स्टेशन में एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो खाली था। ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था। सेकेंड चीज़ ये थी कि मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन लोगों ने मेरे से पूछा कि आप लोगों को प्रीमियम सर्विस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि प्रीमियम सर्विस ली जाए या नहीं ली जाए। तो उन लोगों ने मेरे को कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स बताए प्रीमियम सर्विसेज के। फिर मैंने सोचा कि जहाँ इतना खर्चा करा है तो थोड़ा और सही, 3-4 हज़ार रुपये और सही, मैंने प्रीमियम सर्विस ले ली। और उन लोगों ने मेरे को ये भी बोला था कि प्रीमियम सर्विस में आप लोगों का जो PPR है उसके बाद जो पासपोर्ट स्टैंपिंग होती है वो जल्दी हो जाएगी, वो अराउंड 2-3 डेज़ के अंदर वो लोग करवा देंगे। बट ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है VFS की तरफ से कहीं पर भी। मैंने उनकी वेबसाइट पे हर जगह चेक करा, कहीं पर भी मेरे को कोई भी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिला जहाँ पर ये लिखा हो। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, उन लोगों ने मेरे को मिसगाइड करा। बट एनी हाउ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ पर। और प्रीमियम लॉन्च का एक और उन लोगों ने ये प्रीमियम लॉन्च का एक और चीज़ थी कि आप लोगों को लॉन्च मिलेगा, क्यू में वेट नहीं करना पड़ेगा। बट कोविड की वजह से क्यू वहाँ पर था ही नहीं। जब मैं पहुँचा कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था और मेरी जाते ही वहाँ पर एंट्री हो गई थी। और एक और बात ये है कि जैसे जब वो लोग बायोमेट्रिक कर रहे थे, जो ये कोविड चल रहा है, जो वहाँ के एम्प्लॉय ने मेरे को अटेंड करा था वो एम्प्लॉय अच्छा था। उन्होंने जो था कि बायोमेट्रिक करने से पहले उन्होंने जो
बायोमेट्रिक मशीन था उसे अल्कोहल स्वैब से क्लीन करा, सब चीज़ मतलब प्रिकॉशंस उन्होंने अच्छे से मेंटेन करी थी। बट मेरे को ऐसा भी पता चला है कि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये सब चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन आस्क देम टू क्लीन दैट बायोमेट्रिक मशीन बिफोर गिविंग योर बायोमेट्रिक्स। तो जैसे अब बात हो गई है मेरे एक्सपीरियंस की वीएफएस ग्लोबल न्यू दिल्ली पर, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लोग प्रीमियम सर्विसेज में इंक्लूड करते क्या क्या हैं और प्रीमियम सर्विसेज कितने की है। जो प्रीमियम सर्विसेज होती हैं उसमें ये लोग 3050 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और उसके अंदर जो इंक्लूजन्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सबसे पहला होता है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, मैंने स्क्रीन पर मैं डाल दूँगा, तो उसमें भी आप लोग देख सकते होंगे कि क्या क्या चीज़ें ये लोग इंक्लूड करते हैं प्रीमियम सर्विसेज में, या फिर प्रीमियम सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। तो वो सर्विसेज कुछ इस तरह होते हैं कि आप लोगों को लॉन्च दे देंगे, रिफ़्रेशमेंट्स दे देंगे, जो कि मेरे केस में मेरे को रिफ़्रेशमेंट्स नहीं मिली। मेरे को पता भी नहीं कि ये लोग रिफ़्रेशमेंट्स में आप लोगों को क्या देंगे, ड्रिंक देंगे, पानी देंगे या क्या देंगे। और रीडिंग के लिए मैगज़ीन या न्यूज़पेपर देंगे, हाँ वो रखा होता है, आप रीड कर सकते हैं। आप लोग 10 किसी भी एक डॉक्यूमेंट की 10 फ़ोटोकॉपीज़ करवा सकते हो और अपनी 4 फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। बट ये सब चीज़ें जो हैं मैंने घर पे आकर पढ़ी, तब मेरे को पता चली। ड्यूरिंग दैट टाइम उन लोगों ने मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रीमियम सर्विसेज में ऐसा भी कुछ इंक्लूडेड है। इन लोगों ने बस यही मेरे को गाइडेंस दिया था कि आपका जो है पासपोर्ट स्टैम्प होके जल्दी आ जाएगा आपके घर पे। सिर्फ इस वजह से मैंने ये जो प्रीमियम सर्विस है इसको चूज़ करा रादर देन नॉर्मल सर्विस। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे को कहीं पर भी ऐसी कोई स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं मिला। मैंने इवन वीएफएस ग्लोबल में कॉल भी करी पर्सनली कि ऐसे ऐसे मेरे को बोला गया था कि इज़ इट ट्रू और नॉट। तो उन लोग के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि ये चीज़ सही है नहीं है। उन लोगों ने बोला कि ऐसा तो हम लोग की साइड से कुछ भी नहीं है, हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि आप लोगों को एसएमएस अपडेट मिलेगा, बट मेरे को कोई भी एसएमएस रिगार्डिंग माय फाइल कुछ भी नहीं आ रहा है कि मेरा बायोमेडिकल अपडेट हो गया है या मेडिकल अपडेट हो गया है। कोई भी मेरे पास भी मैसेज नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि आप लोगों को प्रीमियम सर्विस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। जो भी मैं ये ओपिनियन दे रहा हूँ ये सोलली मेरा ओपिनियन है, हर किसी का ओपिनियन डिफ़र कर सकता है। तो मेरी जो राय है वो ये है कि आप लोग को प्रीमियम सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए। ये मेरे को वेस्टेज ऑफ मनी लगी। ये 3050 रुपीज़ जो प्रीमियम सर्विस के चार्जेस हैं वो 3050 रुपीज़ हैं, प्लस मेरे को अभी अराउंड 550 और 600 रुपीज़ और देने हैं। तो अराउंड 3700 और 3800 रुपीज़ बैठेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं प्रीमियम सर्विसेज नहीं लेता तो मेरा अराउंड 1200 में काम हो जाता। तो मेरी यही राय है कि जो प्रीमियम सर्विसेज हैं वो वर्थ लेस हैं और इसे ना ही लें आप लोग, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि इसका जो पासपोर्ट स्टैंपिंग से है मेरे को कोई लिंक नहीं लगा। बट अगर इन फ्यूचर कुछ होता है, जब भी मेरा वीज़ा का रिज़ल्ट आता है तब कुछ होता है तो मैं अपडेट ज़रूर दूंगा अपने ही चैनल पर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी और जुड़े रहें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।